मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नवरात्रि माता आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज हम लोग 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट सवाल होंगे सारे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2021 में इंडिया आइडियाज समिट के दौरान सम्मानित किया जाएगा? आज का पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2021 में इंडिया आइडियाज समिट के दौरान सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत। 5 अक्टूबर 2021 को 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से भारत बाहर हो गया है। इसने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूके के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया है। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? अक्टूबर 2021 में किसने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शौर्य प्रताप सिंह तोमर ने। निशानेबाज शौर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को क्षेत्र में शीर्ष पर रहने के लिए योग्यता में 1185 की जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किसने किया? अक्टूबर 2021 में भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जितेंद्र सिंह ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ किया। इस नवीनतम हेलीबोर्न सर्वे के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। यह पूरे सर्दियों के मौसम में 10 प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर गौर करेगा।
ग्रीन वॉर रूम दिल्ली और केंद्र सरकार और नगर निगम के 27 विभागों का एक संयुक्त मंच है। अब यहाँ पर दिल्ली है तो दिल्ली में जो जिलों की संख्या है वह 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, और जो यहाँ की राजभाषा है, प्रधान राजभाषा, वह हिंदी व अंग्रेजी है। लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। जो राजकीय पशु है वह नीलगाय है, और आज के जो पक्षी है दिल्ली का वह है घरेलू गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया है, जो जलीय कृषि के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया है, जो जलीय कृषि के लिए एक वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा? तो यह किया गया है असम के द्वारा। भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन असम में 5 अक्टूबर 2021 को असम के मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ऐप फिश वाले एक्वाकल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। ये खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में मदद करेगा। अब यहाँ पर असम है तो असम की जो राजधानी वह दिसपुर है। वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है मेन रूप से, मुख्य रूप से वह है असमिया, बोडो, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण शुरू किया? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एयरटेल ने। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और उपकरण निर्माता एरिक्सन ने 5 अक्टूबर 2021 को ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया है। प्रदर्शन यानी कि परीक्षण जो हुआ वह दिल्ली NCR के बाहरी इलाके भाईपुर ब्राह्मणन गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक जांच भेजने की योजना की घोषणा की है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक जांच भेजने की योजना बना रही है, योजना की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो की गई है वह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने 5 अक्टूबर 2021 को मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक प्रोब भेजने की योजना की घोषणा की है। जांच का जो उद्देश्य है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर डेटा एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंसर डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 5 अक्टूबर 2021 को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक महिला छात्र को प्रति वर्ष कुल 120 नैपकिन आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में 885 करोड़ रुपए के सौर मॉड्यूल और सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए MB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने
राज्य में 885 करोड़ रुपए के सौर मॉड्यूल और सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक एमबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। एमबी ने कर्नाटक सरकार के साथ राज्य में 885 करोड़ रुपए के सोलर मॉड्यूल और सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर कर्नाटक है, तो कर्नाटक जो जिलों की संख्या है वह 30 है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है, राज्य के पक्षी भारतीय रोलर है, राज्य के पुष्प कमल है, राज्य के वृक्ष जो है वह चंदन है। यहाँ के जो पक्षी अभयारण्य है वह है गुडबी पक्षी अभयारण्य एवं मंडागड्डे पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली पर एक रिपोर्ट जारी की है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2021 को औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। कर्नाटक और त्रिपुरा राज्य सहित के लगभग 90 औद्योगिक पार्कों को चैलेंजर श्रेणी के तहत दर्जा दिया गया है, जबकि 185 को एस्पायरर के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी के साथ निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है? क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी के साथ निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिव कुरो मनाबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी उप विदेश मंत्री 3 दिनों की यात्रा पर भारत आए? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी उप विदेश मंत्री 3 दिनों की यात्रा पर भारत आए? तो इसका आंसर है डी, यानी कि वेंडी शेरमन। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन 5 अक्टूबर 2021 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उन्होंने भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के परिणामों की समीक्षा करने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। उन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन के एक विशेष सत्र में भी भाग लिया। अब अमेरिका है, तो यहाँ पर अमेरिका की राजधानी है वह वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रीय खेल जो है वह बेसबॉल है। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया? अक्टूबर 2021 में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि येसुदासन का। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट येसुदासन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह केरल ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे और केरल कार्टून अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि केरल सरकार ने उन्हें कार्टून और मीडिया क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वदेशाभिमानी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया? अक्टूबर 2021 में ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रूस। एक रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरिसिल्ड और एक फिल्म निर्देशक क्लिम सिम्पको ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन पर अंतरिक्ष में गए। वे 5 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष यात्री एंटोन सकालपेवरोव के साथ एक रूसी
सोयूज़ अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। वे चैलेंज नामक एक नई फिल्म के कुछ हिस्सों को फिल्माएंगे। अब यहाँ पर रूस है, तो जो रूस की राजधानी वह मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल है, राष्ट्रीय खेल बैंडी है, सबसे ऊंची चोटी वहाँ का वह है माउंट एल्ब्रुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर ने रक्षा पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? अक्टूबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर ने रक्षा पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिजी लॉकर के साथ। आज का 13वां क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2021 में किसके नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल G20 के संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम के लिए रवाना हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओम बिरला। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 6 अक्टूबर 2021 को G20 के संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम के लिए रवाना हुआ है। अब यहाँ पर G20 है, तो इसके जो कुल सदस्य हैं वह 19 देश और यूरोपीय संघ है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 26 सितंबर 1999 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? अक्टूबर 2021 में मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो इसका आंसर सी, यानी कि बहरीन को। वर्धमान पश्चिमी बंगाल से GI टैग की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। अब यहाँ बहरीन है, तो बहरीन की जो राजधानी वह मनामा है, मुद्रा बहरीन दिनार है, और राष्ट्रीय खेल जो है बहरीन का वह है फुटबॉल। आज का 19वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में GMAX समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 5वें संस्करण का समापन हुआ। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जापान, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया गया है? अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विराट कोहली को। फायर बोल्ट ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कोहली देसी ब्रांड के विभिन्न मार्केटिंग विज्ञापन और समर्थन अभियानों में भाग लेंगे। फायर बोल्ट कपड़े, गेमिंग और ऑडियो की एक ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस और फैशन उत्पादों की पेशकश करती है, यानी कि निर्माण करती है। इसकी स्थापना अर्नब किशोर और आयुषी किशोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन बेंगलुरु ने इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रहों के निर्माण के लिए कितने छात्रों के संघ की शुरुआत की है? अक्टूबर 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन बेंगलुरु ने इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रहों के निर्माण के लिए कितने छात्रों के संघ की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अक्टूबर। स्तन कैंसर जागरूकता माह हर साल 1 से 31 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके कारण रोकथाम, निदान, उपचार और इलाज में अनुसंधान के लिए धन जुटाना है। 1993 में एस्टी लॉडर कंपनियों के वरिष्ठ कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष एवलिन लॉडर ने ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और इसके प्रतीक के रूप में गुलाबी रिबन को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अक्टूबर 2021 में किसने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है? अक्टूबर 2021 में किसने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। आज का 24वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? अक्टूबर 2021 में कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार पैदा करने और इस क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए 7 मेगा एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अक्टूबर 2021 में किस प्रकाशन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ का विमोचन किया? अक्टूबर 2021 में किस प्रकाशन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ का विमोचन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूनिसेफ ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यूनिसेफ के वैश्विक प्रमुख प्रकाशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ का विमोचन किया। इसे 5 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में रिलीज किया गया था। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में 15 से 24 वर्ष के लगभग 14% या 7 में से 1 व्यक्ति अक्सर उदासी महसूस करते हैं। अभी यूनिसेफ है तो इसका जो मुख्यालय वह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनिसेफ की वह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने भारत में GNI एडवर्टाइजिंग लैब लॉन्च की? आज का आखिरी सवाल है ये, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने भारत में GNI एडवर्टाइजिंग लैब लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गूगल ने। गूगल ने अपनी गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव एडवर्टाइजिंग लैब शुरू करने की घोषणा की है। यह भारत में स्थानीय और क्षेत्रीय समुदायों के लिए मूल समाचार तैयार करने वाले छोटे और मध्यम आकार के समाचार प्रकाशकों का समर्थन करेगा। कार्यक्रम 800 छोटे से मध्यम समाचार प्रकाशकों का चयन करेगा और उनके सामग्री प्रबंधन प्रणालियों के लिए अनुकूल या सेटअप के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए चुनिंदा सबसेट के साथ मिलकर काम करेगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।